नाराए हमद, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुवस्सर है और दिल के ख्यालों और इरादों को भी जांचता है। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी पहली 3 आयात पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम फैसला कुन दिल इसके बारे में सुनेंगे। ऐब ना लगाओ ताकि तुम पर ऐब ना लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब लगाते हो उसी तरह तुम पर भी ऐब लगाया जाएगा, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते भी नापा जाएगा। और उस तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है तू क्यों देखता है, और उस शेतीर का ख्याल नहीं करता जो तेरी अपनी आंख में है। अफसोस की बात यह है कि ये रुझान इससे कहीं ज्यादा आम है जितना हम में से अक्सर तस्लीम करना चाहते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें मुजम्मत, तनकीद और दूसरों के बारे फैसला करना बहुत आम है। यह बढ़ता हुआ दुनियावी रुझान बदले में हमारी सोच और अमल को ताकतवर तौर पर मुतासर करता है। दूसरों का फैसला या दूसरों के बारे फैसला करना इतना आसान क्यों है? दूसरों की नाकामियों को देखना, उनके गुनाहों पर गौर करना, उनकी कमजोरियों की निशानदेही करना और दूसरों के सामने उनके ऐब बताना इतना आसान क्यों है? शायद इसकी एक वजह यह है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगियों में सुकून नहीं रखते। बदकिस्मती से दूसरे की मुजम्मत करना अपने साथ एक खास मुड़ा हुआ इत्मीनान लाता है, लेकिन यह एक ऐसा इत्मीनान है जो कभी मुतमिन नहीं होगा। मुजम्मत करने, तनकीद करने और फैसला करने की ख्वाहिश इतनी ही मजबूत होती जाएगी जिस कदर ये इकदामात किए जाएंगे। अगर हम उन गुनाहों के साथ जद्दोजहद करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज को सुने, ऐब ना लगाओ। अक्सर वो शख्स जो दूसरों पर ऐब लगाता है उन्हें यह भी एहसास नहीं होता कि वो ऐब लगा रहे हैं। यही वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सवाल किया है कि उस तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है तू क्यों देखता है, और उस शेतीर का ख्याल नहीं करता जो तेरी अपनी आंख में है। अगर इसमें थोड़ा सा भी डंक आए तो जान लो कि हमारा खुदावंद हमसे ये सवाल करता है और वो हमसे गहरी मोहब्बत के साथ ये पूछता है, ये चाहता है कि हम उसे सुने, समझें और जवाब दें। सच तो यह है कि जो दूसरों पर ऐब लगाते हैं उन्हें खुद इस ऐब लगाने का उस शख्स से ज्यादा अपने आप को नुकसान होता है। यकीनी तौर पर ऐब लगाया जाना खुशगवार नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा हम पर ऐब लगाए तो यह हमारे लिए फायदा मंद है। ताहम दूसरों पर ऐब लगाना गुनाह है और ये कबीरा गुनाह हो सकता है। ये गुनाह खाली और नाराज दिल के साथ फैसला करने वाले को छोड़ देता है। उस शख्स की रूह में से मोहब्बत गायब हो जाती है जो दूसरों पर ऐब लगाता है। अगर ये अल्फाज हमें नागवार लगते हैं तो इसकी वजह यह है कि ये नागवार अल्फाज हैं, लेकिन खुद को बदलने के लिए बाज़ औक़ात
ہمیں ناخوشگوار سچائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سلیب ناخوشگوار تھی، لیکن یہ محبت کا سب سے بڑا عمل بھی تھا جسے اب تک جانا جاتا ہے۔ عیب جوئی کہ ہمارے گناہ کا سامنا کرنا ناگوار ہے، لیکن ایسا کرنا ہمارے لیے آزاد ہونے کا واحد راستہ ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ ایمانداری خدا، اپنے آپ کے ساتھ اور ان لوگوں کے لیے دی گئی محبت کا ایک عمل ہے جن کے بارے میں ہمیں عیب جوئی سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح کے ان مشکل الفاظ پر غور کریں۔ اوپر بیان کردہ آیات کو چند بار پڑھیں اور پھر دعا کے ساتھ ان پر غور کریں۔ اسے اپنے ضمیر کے امتحان کے طور پر استعمال کریں۔ ایمانداری، عاجزی اور دھیان دینے کی کوشش کریں کہ خداوند یسوع مسیح ہم سے یہ الفاظ کہے۔ کچھ جان پائیں گے کہ ان کا عیب جوئی کی طرف شدید رجحان ہے، دوسرے اپنے آپ کو عیب لگانے کے بارے میں کم سنجیدہ دیکھیں گے۔ لیکن ہم جن کے پاس کاملیت نہیں ہے کچھ ایسے طریقے تلاش کریں گے جس میں ہمیں دوسروں کے لیے زیادہ ہمدرد، مہربان، معاف کرنے اور انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان سچائیوں کے لیے کھلے رہیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی سے اس گناہ کا بھاری بوجھ اٹھانے کی اجازت دیں۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے مہربان خداوند، آپ اور آپ ہی حقیقی منصف ہیں، صرف آپ ہی رحم اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمیں وہ فضل عطا فرمائیں جس کی ہمیں اپنی خود پسندانہ فیصلے کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم آپ سے محبت کرنے اور دوسروں کے ساتھ اپنے پورے دل کے ساتھ محبت کرنے کے لیے آزاد ہو جائیں۔ پیارے خداوند، ہمیں ان گناہوں کے بوجھ سے آزاد کر دیں تاکہ ہم دوسروں میں آپ کی بھلائی کو زیادہ آسانی سے دیکھ سکیں اور ان کی زندگیوں میں آپ کی موجودگی میں خوش ہوں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔